नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाएंगे हम इस वीडियो में भारत के महान्यायवादी को भाग 5 में रखा गया है। आर्टिकल 76 में ये महान्यायवादी है या इसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहते हैं या भारत सरकार का वकील होता है। एक तरह से यह एक संवैधानिक पद है क्योंकि आर्टिकल 76 में इसको दिया गया है। जो महान्यायवादी है यह ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। यानी ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, इसी से ही इसको लिया गया है। लेकिन भारत में जो महान्यायवादी है मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। यह सिर्फ भारत सरकार का एक वकील माना जाएगा, लेकिन फिर भी यह एक संवैधानिक पद है। यह एक सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, कानून का अधिकारी है, निपुण रहता है, कानून में दक्ष रहता है। इसे ही महान्यायवादी बनाया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में दिया गया है भाग 5 में। तो देखते हैं दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है तथा इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य रहता है। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को पद से हटा सकता है। इसके बाद इनकी योग्यता देखा जाए दोस्तों कि जो महान्यायवादी हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की इनके पास योग्यता होनी चाहिए कि जो योग्यता यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती है वही योग्यता इनके पास भी होनी चाहिए। यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में अथवा 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में। किसी हाई कोर्ट में या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिकतम अधिवक्ता रहा हो। यानी किसी भी हाई कोर्ट में या किसी एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो अथवा किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा वह राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेत्ता हो, उसे ही इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद जो बनता है उनके योग्य इसे समझा जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इन्हें महान्यायवादी बना दिया जाएगा। त्यागपत्र अगर देना चाहे भारत का महान्यायवादी तो यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। जो महान्यायवादी हैं इनके कुछ कार्य जो कर्तव्य हैं ये क्या क्या हैं। तो महान्यायवादी के कार्य हैं राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देशित विषय है उस पर सरकार पर विधिक सलाह देगा। सरकार को कोई भी जो राष्ट्रपति निर्देशित करता है कोई भी विषय पर उस पर विधिक सलाह देता है। सरकार द्वारा विधिक कार्य करता है तथा सरकार का जो पक्ष है उसको रखता है, सरकार का पक्ष रखता है। महान्यायवादी की सहायता हेतु सॉलिसिटर जनरल होते हैं। जो सॉलिसिटर जनरल हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर हैं, ये संवैधानिक पद नहीं है। जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं दोस्तों ये संवैधानिक पद नहीं है। इनका वर्णन उल्लेख किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। इसके बाद इनका अधिकार क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो महान्यायवादी का अधिकार भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। भारत का कोई भी राष्ट्र क्षेत्र हो किसी भी न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों या संयुक्त सदन में भाग ले सकता है।
भाषण भी दे सकता है। चाहे कोई भी संसद हो, संयुक्त सदन हो, वो चल रहा है संसद में, दोनों सदनों में वह भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। सांसदों को मिलने वाली उन्मुक्तियां इन्हें भी प्राप्त हैं, कुछ भी बोल सकता है। संसदीय समितियों के सदस्य बन सकते हैं, जो संसदीय समितियां हैं इनके सदस्य बन सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, इनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं अगर सदस्य बन जाते हैं तो। इनका वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। इनका वेतन भत्ते जो भी मिलता है यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि इनका वेतन कितना होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं जो महान्यायवादी हैं इनकी सीमाएं क्या हैं, तो यह क्या क्या किस हद तक यह कार्य कर सकता है। यह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, यानी सरकार के खिलाफ, लेकिन यह नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय है, कोर्ट है, कहीं पर भी यह जा करके वहाँ प्राइवेट, सरकारी नहीं, प्राइवेट प्रकार से यह प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, नहीं तो इसको हटा दिया जाएगा। आपराधिक केस में यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि से इनको सलाह लेनी पड़ेगी कि हमें आपराधिक केस में प्रैक्टिस करना है। यदि अनुमति मिलती है तभी इनको कहा जाएगा, नहीं तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपराधिक केस में किसी कंपनी के संचालक पद पर बिना अनुमति ये नहीं जा सकते। यदि कोई कंपनी का संचालन करना हो किसी भी पद का, तो ये बिना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से, बिना इनकी अनुमति से ये वहाँ नहीं जा सकते हैं, अन्यथा इसे हटा दिया जाएगा। पहले महान्यायवादी जो बने थे एम.सी. सीतलवाड़ थे, वर्तमान में कौन है आप इसको कमेंट में बताइए। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। हमने पहला बता दिया एम.सी. सीतलवाड़ है, लेकिन वर्तमान में कौन है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि भारत का महान्यायवादी कौन है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।